हेलो, नमो नमः, हरिओ। आज हमें छठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम षष्ठी और सप्तमी कक्षा में आप दोनों क्लासों को एक साथ मिलकर के वर्णों के बारे में जानकारी देता हूँ। सावधानी से इसको सुनेंगे और पहले इसको समझेंगे, फिर इसको सुनेंगे, समझ करके तब फिर आपको कॉपी में लिखना है। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको वर्ण। तो पहले मैं आपको लिख रहा हूँ वर्ण की परिभाषा, कि जो वर्ण होता है वो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की क्या परिभाषा होती है संस्कृत में। अब हम इसके बारे में जान पढ़ते हैं। परिभाषा है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। भाषा होती है हमारी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत होती है। तो भाषा अपनी है, जो भी है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकें और टुकड़े नहीं हो सकें, सबसे छोटा अंश होता है, उसको हमने क्या कहा, वर्ण का। यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े न हो सकें, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ये वर्ण कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री, री, और भी है बीच में स्वर, क, ख। अब देखो ये मैंने क और ख ऐसे हलंत लगा रखे, इनको नीचे जो डंडा से खींचा रहता है इसको हलंत कहते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनको मैंने वर्ण क्यों माना। अब यदि हम इसको बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं, ये लिख दिया आ, ठीक है। अब मैंने एक वाक्य लिखता हूँ, राम यहाँ आ। अरे राम यहाँ आ, ठीक है। ये आ क्या है, एक शब्द बन गया। अरे राम यहाँ आ, ये 1 2 3 4 क्या चाहिए, शब्द हैं। अरे ये राम यहाँ आ क्या एक शब्द है। और शब्द में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और वर्ण होता है सबसे छोटा अंश होता है, इसको वर्ण कहा। परंतु ये सबसे छोटा अंश नहीं है, क्योंकि जो बड़ा आ है, ये बड़ा आ 2 मात्राओं से मिलकर के बनता, छोटे आ से और छोटे आ से। तो ये बढ़िया की मात्रा जो है वो मूलतः वर्ण नहीं है, ये एक शब्द हो सकता है। अब तो इसलिए मैंने यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लिखी और स्वर भी नहीं लिखे, है ना। हाँ, अब आगे लिखा, ये मैंने वर्ण लिखे, और जैसे मैंने का लिखा, ये हलंत लिखा। यदि मैं ऐसा का लिखता हूँ तो इस ऐसे का में 2 अक्षर हैं, एक आदर का और उसमें छोटे आ की मात्रा। आधे का में छोटे आ की मात्रा मिलती है तो ये का पूरा बनता है। जब पूरा वाला का होता है तो इसका मतलब समझ लो इसमें 2 अक्षर हैं, आदर का और छोटे आ की मात्रा है, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर मैंने क्या और खा को हलंत लिखा है और दस करके लिखा इत्यादि, जब भी हमारे व्यंजन। अब आगे लिखा है मैंने, संस्कृत में वर्ण 3 प्रकार के होता है। संस्कृत में जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अपना स्वर, इसको हम अच कहते हैं संस्कृत में। दूसरा होता है व्यंजन, जिसको हम हल कहते हैं। और तीसरा होता है अयोगवा, जो अभी हम आपके बारे में जानकारी देंगे। अब सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ, स्वर किसे कहते हैं। नंबर 1 है स्वर। तो स्वर की परिभाषा बताएंगे, स्वर किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा के लिए लिखा, जो वर्ण स्वयं उच्चारित होते, जो अक्षर, जो वर्ण स्वयं बोले जाते हैं, स्वयं ही उच्चारित हो जाते हैं, उनमें किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती, उनको क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं, यानी स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर जैसे अ, ई, उ, ये क्या हमारे स्वर हैं, तो इनको किसी अन्य व्यंजन की, अन्य बड़ी मात्राओं की कोई आवश्यकता नहीं ली जा रही। और इसके बाद में ये स्वर की परिभाषा हो जाती है उदाहरण सहित। अब इसके बाद में लिखे, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। अब हम संस्कृत में जो स्वर पढ़ते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है, उसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। संस्कृत में स्वर होते हैं वो हमारे 13 होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 13 संस्कृत में स्वर होते हैं। कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, री, ये बड़ी ऋषि,
और ये लृ संस्कृत का स्वर होता है केवल ए आई ओ औ। अब हम ये कहते हैं साहब आप गुरु जी आपने 2 अक्षर छोड़ दिए, अंग और अह छोड़ दिए, और जो अंग और अह होते हैं वो हमारे स्वर नहीं होते, वो स्वर नहीं होते, उनको हम कोई दूसरा रूप कहेंगे, आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये 13 स्वर होते हैं, तो इसको बड़ी सावधानी से आपको पढ़ना है। हाँ, अब हम और आगे चलते हैं। अभी हमने वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद पढ़े थे, और वर्ण के 3 भेद होते हैं संस्कृत में। ह्रस्व वो स्वर यानी स्वर कहते हैं, इसको अच कहते हैं संस्कृत में, और एक होता है जिसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, एक अयोगवा होता है। अब हम सबसे पहले नंबर 1 पर लिख ली संस्कृत में स्वर किसे कहते हैं। संस्कृत में स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर है वो 3 प्रकार का होता है संस्कृत में। एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर, इसको एक मूल स्वर के नाम से भी इसको जानते हैं। ह्रस्व होता है यानी मूल स्वर के नाम से जानते हैं, ये होते हैं आपकी छोटी मात्रा वाला। दूसरा होता है दीर्घ स्वर जो बड़ी मात्रा वाला होता है, और तीसरा होता है प्लुत स्वर जो एक चिन्ह के माध्यम से हम आपको दर्शाएंगे, आगे हम आपको लिखाऊंगा मैं। अब सबसे पहले लिखा ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की परिभाषा। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर किसे कहते हैं वह के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, जो स्वर स्वयं अपने आप, अब ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की परिभाषा बता रहा हूँ। जो स्वर स्वयं अपनी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, कोई अक्षर है वो अपने आप ही यानी स्वयं ही अपनी प्रकृति से जैसे का तैसा उत्पन्न हुआ है, और वह अन्य किसी की सहायता से नहीं बना हो, अन्य का योगदान नहीं हो, केवल अपने आप स्वयं प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। अब लिखा मैंने नीचे, ये स्वर संस्कृत में 5 होते हैं। जब ह्रस्व या मूल स्वर हम पढ़ते हैं संस्कृत में तो ये 5 होते हैं। ये ह्रस्व या मूल स्वर छोटी मात्रा वाले होते हैं, बिल्कुल ये छोटी छोटी मात्रा है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और री। ये तो ये हमारे 5 स्वर कौन से, अ मन छोटा वाला आ, छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ और छोटी वाली र ऋषि, और एक ली, ये संस्कृत में ही होता है ली वाला स्वर। अब ये ध्यान करें, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं। अगर पूछेंगे मूल स्वर कितने होते हैं, ये मूल स्वर ही कहते हैं, ये मूल माने प्रकृति का है। कितने होते हैं, 5। ह्रस्व कितने होते हैं, 5। इन्हीं को ह्रस्व कहते हैं, इन्हीं को ही मूल कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जो स्वर 2 स्वरों के योग से बना हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषा लिख रहा हूँ। अब ये दीर्घ स्वर संस्कृत में 8 होते हैं। कितने होते हैं संस्कृत में, 8। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी र ऋषि। 4 तो ये हुए, ए आई ओ औ, 4 ये हुए, यानी 8। इस प्रकार से ये अपने संस्कृत में ये स्वर पढ़ा। अब आगे पढ़ता हूँ मैं प्लुत स्वर के बारे में, इसकी जानकारी कल दूंगा।